हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल में। फ्रेंड्स, यहाँ पे हम देखेंगे कि मार्केट में अगर मंथली बेसिस पे देखेंगे तो मंथली में अगर देखते हैं तो मार्केट ऑल टाइम हाई से रिजेक्शन ले रहा है। जैसा कि डिस्कस हुआ था कि मार्केट हमें देखना पड़ेगा कि नवंबर वीक में क्लोजिंग कहाँ देता है और फरवरी मतलब दिसंबर मंथ की ओपनिंग कहाँ से करता है। तो हम देखेंगे कि मार्केट जो है ऑल टाइम मतलब हाई के पास से रिजेक्शन ले रहा है। वीकली बेसिस मंथली बेसिस पे यहाँ पे अभी बहुत ज़्यादा निगेटिव तो नहीं है, लेकिन थोड़ा सा निगेटिव भी कह सकते हैं क्योंकि ऑल टाइम हाई से रिजेक्शन ले रहा है। और वीकली बेसिस पे देखेंगे तो वीकली बेसिस पे मार्केट ऑल टाइम हाई से रिजेक्शन लेकर राउंड लेवल के पास तक आया है। राउंड लेवल पे अभी सस्टेन कर रहा है पिछले 2-3 दिनों से। जैसा कि डिस्कस था कि मार्केट अभी यहाँ पे थोड़ा सा टाइम एक्सपेंड करके अगर ऑल टाइम हाई को निकालेगा तो एक अच्छी मूवमेंट देखने को मिलेगी। अदरवाइज़ मार्केट यहाँ बिना टाइम बिताए अगर निकलता है तो फिर मतलब न्यू ऑल टाइम हाई देखना थोड़ा सा अभी कह सकते हैं कि न्यू ऑल टाइम हाई के बाद एक मार्केट जो अच्छी मूवमेंट दिखाता है उसे देख पाना अभी मुश्किल होगा। अभी मार्केट यहाँ टाइम एक्सपेंड कर रहा है राउंड लेवल पे। पिछले को देख सकते हैं तो 3-4 वीक से मार्केट इस राउंड लेवल से अप एंड डाउन में थोड़ा सा मूवमेंट कर रहा है। 25,000 से लेके जब मतलब 25,500-300 से लेके 26,300 के बीच में अभी है। तो यहाँ पे अगर हम डेली बेसिस पे देखेंगे तो मार्केट में एक ठीक ठाक अप मूव के बाद एक ठीक ठाक करेक्शन आ गया और मार्केट एक सपोर्ट स्विंग के पास में खड़ा है। अगर मार्केट को यहाँ से अपसाइड में निकलना है तो मार्केट को यहीं से, जैसा आज बाउंस बैक एक डाउनफॉल के बाद एक छोटा सा बाउंस बैक आया है, लेकिन एक अच्छी मूवमेंट हमें जो देखने को मिलेगी वो 25,890 के बाद डाउन साइड में और 26,100 के ऊपर अपसाइड मार्केट निकलेगा, तभी एक अच्छी मूवमेंट देखने को मिलेगी। ये हमें 100 से 150 पॉइंट की जोन को थोड़ा सा छोड़ना पड़ेगा। अभी वहाँ पर मार्केट कंसोलिडेट कर सकता है। इसके अप एंड डाउन साइड में अच्छी मूवमेंट मिलेगी। हो सकता है मार्केट कल फ्राइडे है तो एक अगर यहाँ पे हमें एक इनसाइड कैंडल या एक छोटी सी कैंडल मिले तो मार्केट एक अच्छी मूवमेंट दिखा सकता है। आज भी कह सकते हैं एक तरह से मार्केट एक रेंज में ही रहा है और लो को ब्रेक नहीं किया है, अप को ब्रेक किया है, लेकिन अप साइड में सस्टेन नहीं किया है और कल की क्लोजिंग से हमें अप साइड में ही आज की क्लोजिंग देखने को मिली है। अब अगर हम इसमें आवरली बेसिस पे देखेंगे तो आवरली बेसिस पे मार्केट में हमें यहाँ पे दो चीज़ें हो सकती हैं। या तो मार्केट को इसी लेवल से अप साइड में निकलना पड़ेगा, उसके लिए भी उसे 100 वाले लेवल को अप साइड में ब्रेक करने के बाद हम अगर मार्केट यहाँ पे 100 वाले मतलब 100 वाले लेवल को अच्छे से निकालेगा तो फिर हमें अगली मूवमेंट जो देखने को मिलेगी वो 130 के पास मिलेगी, 26,122 के पास, फिर 130, 35, फिर 150 और फिर 170 के आसपास देख सकते हैं। वो उस सिचुएशन में होगा अगर मार्केट यहाँ से अप साइड में जाता है और इसी सपोर्ट लेवल पे यहाँ पे सपोर्ट लेके जाता है। तो दूसरा चीज़ है जैसा कि हम सबसे पहली चीज़ ये देखनी पड़ेगी हमारे लिए कि मार्केट की ओपनिंग कहाँ पे मिलती है। सारी चीज़ों की सिचुएशन स्टडी हमारी किस बेस पे होते करते हैं कि मार्केट में मूवमेंट क्या मिलेगी, कि मार्केट में ओपनिंग हमें जहाँ देखने को मिलेगी, ओपनिंग के बाद मार्केट क्या मूवमेंट दिखाता है उसके हिसाब से हम डिसीजन लेते हैं अपना। तो कल की ओपनिंग कल की क्लोजिंग से मार्केट की आज की क्लोजिंग ठीक मिली है, बहुत ज़्यादा नहीं है लेकिन ठीक मिली है। और कल के लिए हमारे लिए यहाँ पे एक ही अच्छा सेटअप हो सकता है कि ये जो ट्रेड लाइन आ रही है, मार्केट जिस ट्रेड लाइन का रिजेक्शन ले रहा है, ओपनिंग के बेसिस पे हम ये देखेंगे कि अगर मार्केट मतलब जो आज का हाई है, मार्केट या तो आज के हाई को निकाले या आज के हाई और आज की क्लोजिंग के बीच में ओपन होने के बाद इस ट्रेड लाइन का रिजेक्शन ना ले। अगर ट्रेड लाइन के अप साइड में ओपन होता है और इसे रिस्पेक्ट करता है तो ये मार्केट अप साइड में निकलेगा। तो हमें जो छोटे छोटे टारगेट बताएं ये अप साइड में दिखा सकता है। अगर इस ट्रेड लाइन का रिजेक्शन लेगा तो फिर हमें पहला टारगेट हमारा जो होगा वो राउंड लेवल का के आसपास देखेंगे। राउंड लेवल के पास बाद हम 25,090 का, इसके बाद 25,000
70-80 का देखेंगे। इस तरह से करते हुए फिर 25,900 का देख सकते हैं। तो ये डे लो तक का और प्रीवियस डे के लो तक का हमें टारगेट देखने को मिल सकता है। अगर मार्केट ट्रेंड लाइन का रिजेक्शन लेके डाउन साइड में आता है तो, अगर अप साइड में जाता है तो पहले आज का हाई होगा, फिर इसके बाद प्रीवियस डे के, आज के हाई और प्रीवियस डे के हाई को निकालता है तो फिर मूवमेंट जो होगी वो हमें 150-170 के आसपास तक देखने को मिल सकती है। इससे ऊपर निकलेगा तो ही हम फिर जो है 150 के ऊपर 160-170 और 200 वाले टारगेट फिर अपसाइड के टारगेट को देखेंगे। और एक सिचुएशन ये भी हो सकती है कि मार्केट आज के हाई और लो को ब्रेक नहीं करता है और इसी में थोड़ा सा टाइम एक्सपेंड करता है और कंसोलिडेट करता है, तो फिर मंडे को हमें मूवमेंट देखने को मिल सकती है। यहाँ पे कह सकते हैं एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना है जो कि मार्केट के लिए अपसाइड मूवमेंट के लिए पैटर्न होता है। बट यहाँ पे हमें ये भी देखना पड़ेगा कि पैटर्न सक्सेसफुल होता है कि पैटर्न फेल होता है। अगर पैटर्न सक्सेसफुल होगा तो मार्केट में अपसाइड में मूवमेंट देखने को मिलेगी और पैटर्न फेल होगा तो थोड़ा फास्टली हो सकता है हमें डाउन साइड में भी देखने को मिले। और नहीं तो अभी पैटर्न कह सकते हैं कि अगर साइडवेज में जाएगा तो फिर ये पैटर्न कुछ भी नहीं होगा। ये स्विंग जो होगी वो 26,100 से लेकर के 900 या 888 के लेवल या 25,880 के बीच में मार्केट यहीं पे टाइम एक्सपेंड कर सकता है और साइडवेज में चला जाएगा। दूसरी चीज़ें यहाँ पे होगी, बहुत बड़ा गैप अप गैप डाउन हो जाता है। अगर 200-300 पॉइंट 150-200 पॉइंट का गैप अप हो जाएगा तो फिर हमारे हाथ से मार्केट निकल जाएगा। फिर उस सिचुएशन पे हमें यही देखना पड़ेगा कि क्या मार्केट अगर गैप फिलिंग का बनाता है तो गैप फिलिंग का ट्रेड मिल सकता है। अगर सस्टेन होकर अपसाइड में निकलता है तो फिर हमें अपसाइड के मूवमेंट देखने को मिल सकती है। दूसरी, अगर गैप डाउन ही खुल जाता है काफ़ी बड़ा तो फिर उस सिचुएशन में भी हमें यही देखना पड़ेगा कि मार्केट जो है अगर 500, 600, 680 के आसपास खुलता है तो फिर यहाँ पे या तो फिर मार्केट गैप डाउन खुल के गैप डाउन में भी आता है और गैप डाउन खुल के अपसाइड में भी मूवमेंट आता है। तो क्या सिचुएशन बनती है उस पर यहाँ पे डिपेंड करेगा। अभी निफ्टी और सेंसेक्स की आज एक्सपायरी थी जो कि ओवर हो चुकी है। अब वीकली क्लोजिंग यहाँ पे देखना पड़ेगा हमें कहाँ पे मिलती है इस वीक की, जो कि दिसंबर मंथ का फर्स्ट वीक यहाँ पे है। तो इस वीक की क्लोजिंग के बाद ही थोड़ा सा आइडिया लगेगा कि मार्केट क्या डायरेक्शन लेना चाहता है। और नहीं तो अभी हो सकता है मार्केट 1-1.5 मंथ यहाँ पे टाइम एक्सपेंड करे फिर डायरेक्शन यहाँ पे डिसाइड करे। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। और अगर यहाँ पे मार्केट फ्लैट खुलता है और हाई एक यहाँ पे हाई 150 तक का और यहाँ नीचे 800 के बीच में हो सकता है मार्केट अभी थोड़ा सा टाइम बिताए, फ्लैट खुलेगा और किसी हाई लो को नहीं ब्रेक करता है तो फिर मार्केट यहाँ पे साइडवेज जाएगा। और अगर जैसा कि डिस्कस हुआ है कि ओपनिंग के बेस पे हम देखेंगे जहाँ भी मूवमेंट मिलेगी इस पर डिसाइड करेंगे कि कल क्या मूवमेंट मिलती है और कल फिर देखते हैं कि हमारे एनालिसिस के अकॉर्डिंग मार्केट क्या मूवमेंट करता है। तब तक के लिए बाय बाय।